अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। चलिए महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग जीव के धर्म के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातना। अब इस सिद्धांत के हिसाब से हम भगवान के क्या हो गए? अंश हैं। और दूसरी तरफ कहा गया है कि जीव जो है वो तटस्थ शक्ति से निकला है। तो तटस्थ शक्ति, जीव कौन हो गया? शक्ति। अब प्रश्न ये है कि हम अंश हैं या शक्ति हैं? ये एक प्रश्न बनता है। अगर हम अंश हैं और अगर हम शक्ति हैं तो डिफरेंस क्या है? शक्ति का काम शक्तिवान की सेवा करना है। शक्ति का काम शक्तिवान की सेवा करना है। और अंश का काम भी अंश की सेवा करना है। अंश का काम क्या है? अंश की सेवा करना। जैसे ये उंगली मेरा अंश है तो ये किसकी सेवा करेगी? मेरी सेवा करेगी। जब मैं कहूँगा उठेगी, जब मैं कहूँगा बंद हो जाएगी। लेकिन अंश और शक्ति में एक अंतर है। सोने का एक पर्वत है, उस पर्वत का एक अंश छोटा सा टुकड़ा ले लिया, वो भी क्या है? पर्वत है। समुंदर पानी का एक लबालब स्रोत है, उसकी एक बूंद ले ली, वो बूंद भी अंश है। किसकी अंश है? समुंदर की अंश है। तो समुंदर के पानी का जैसा स्वाद है वो उस बूंद का भी स्वाद वैसे ही होगा। समुंदर पानी है तो बूंद भी पानी होगी। अंश होने के कारण गुण मिलेंगे। अब भगवान के अगर हम अंश हैं तो भगवान सवराट, स्वतंत्र, सर्वतंत्र, भोक्ता और इच्छामय हैं। भगवान के ये गुण हैं। तो जीव भी स्वतंत्र, सर्वतंत्र, भोक्ता और इच्छामय। भगवान विराट स्वतंत्र, विराट भोक्ता, विराट वो, और जीव छोटा है ना, अणु स्वतंत्र, अणु भोक्ता और अणु।
क्या कहते हैं, कर्ता, जो कुछ भी है, जो भी भगवान का अंश, सोना, सोने का पर्वत और सोने का अंश। लेकिन अब हमारे को दो ऑप्शन मिल गई, या तो हम भगवान के अंश बनकर भगवान की तरह स्वतंत्र रहें, भगवान की तरह इच्छामय रहें, अंश है, भगवान की तरह भोक्ता बनकर रहें, भगवान की तरह कंट्रोलर बनकर रहें। क्यों? क्योंकि हम में वो सारे गुण हैं जो भगवान में हैं। लेकिन अंश और तटस्थता शक्ति के अंतर्गत होने के कारण जीव, कौन सी शक्ति? तटस्थता शक्ति। तटस्थता शक्ति के अंतर्गत होने के कारण दूसरा, ये जीव का प्रेरोगेटिव है कि वो भगवान की सेवा करे, क्योंकि क्या है वो? शक्ति। और शक्ति का काम है शक्तिवान की सेवा करना। अब दो स्वभाव के बीच में हम फंस गए। एक अंश होने के कारण हम स्वतंत्र बनना चाहते हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं, हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, और एक प्रकृति होने के कारण, शक्ति होने के कारण सेवक बनना चाहते हैं। अब ये हमारी स्वतंत्रता है कि इन दोनों में किसको ऊपर उठाएं और किसको नीचे दबाएं। तो माया वाला जगत में फंसा हुआ आदमी वो सेवा वाले को दबा देता है और भोक्ता वाले को उठा देता है। तो हम भोक्ता वाले बन गए हैं। लेकिन जब सत्संग मिलता है और हमें पता चलता है, ओ लल्लू प्रसाद, तू भोक्ता नहीं है। क्यों भोक्ता नहीं है? क्योंकि तू प्रकृति है, तू शक्ति है। अरे मेरा तो दिल कर रहा है भोग, सुख लेने का, आनंद लेने का। हाँ, तुझे मिलेगा सुख और आनंद, लेकिन सेवा करके मिलेगा। तो एक सुख है भोगने का सुख और एक सुख है सेवा करने का सुख। तो तेरा जो डिपार्टमेंट है वो सेवा करने के सुख का है। और क्रिकेट में खेला जाता है ना, तो बॉलर बॉल फेंकता है, तो 10 फील्डर चारों ओर बैठे हुए हैं, उस बॉल को नहीं पकड़ते हैं। उस बॉल को हिट करने का एक ही का ही अधिकार है, और वो कौन है? बैट्समैन। अब बैट्समैन जब बैट को स्ट्राइक कर देता है तो फिर 10.5 फील्डर जो हैं वो बॉल को पकड़ने के लिए तैयार है, और दोनों क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं। हम फील्डर हैं, हमारा एंजॉयमेंट फील्डिंग करने में है। अगर बॉलर गेंद फेंके और हम उसको बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर लेंगे तो हमको तो फील्ड से निकाल दिया जाएगा। तो भगवान एंजॉय करेंगे, एंजॉय करने के बाद वो जो बॉल फेंकेंगे उसको पकड़ना हमारा काम है। बैट्समैन कौन हो गए? भगवान है। तो जो वहाँ से बॉल वापस आएगी उस बॉल के हम पकड़ने के अधिकारी हैं, तो हमें आनंद मिलेगा, तो हमें सुख मिलेगा। मैं कभी कभी इसको कहता हूँ रेस्पॉन्डिंग एंजॉयमेंट के हमें। सेवा सुख क्या है? एक प्रेमी है, प्रेमी से प्रेम करो, वो प्रेमी जो है उसको प्रेम करने से, उसकी सेवा करने से हमको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। जैसे माँ को बच्चे की सेवा करने से सुख मिलता है,
तो जो जो जैसे जैसे सेवा करते हैं वैसे वैसे सुख मिलता है। अब यहाँ जैव धर्म में उन्होंने प्रश्न पूछा है, याद करो क्या प्रश्न है, ध्यान है? अच्छा, प्रश्न पूछने वाला कौन है और उत्तर देने वाला कौन है, पहले तो ये बताओ। हाँ, क्या बात है, तालियां बजा रहे भाई। तेरे पापा को तो बड़ा याद है। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा है। अच्छा, प्रश्न क्या पूछा है ये भी तो बताओ। ये नित्य धर्म और व्यवहार तो इसका हेडिंग है, हैं? हाँ, उचित और अनुचित व्यवहार क्या है? नित्य धर्म वैष्णवों का धर्म है। वैष्णव का धर्म क्या है? नित्य धर्म है। तो जो नित्य धर्म को अपना लिए हैं वो अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें। जैसे रामचंद्रीय उदाहरण है ये, इसमें कोई वो ज़्यादा नहीं है। हम बस स्टैंड पे खड़े हैं, बस आई और चल पड़ी। अब उस चलती बस को पकड़ना है या चलती बस से उतरना है, ये हमें सीखना पड़ेगा, क्या करना है उसके लिए। तो चलती बस से चढ़ने के लिए पहले हमें बस के साथ दौड़ना सीखना पड़ेगा, दौड़ना है ये जानना पड़ेगा। और चलती बस से उतरने पे हमको उतरते ही क्या करना है, फिर दौड़ना है। अगर चलती बस से उतरते खड़े रहे तो धड़ाम गिरेंगे। तो एक भौतिक जगत है, एक भक्ति वाला जगत है। दोनों में एक चलती बस है और एक धरती है। दोनों एक साथ ढंग से डील नहीं किए जा सकते हैं। तो उन्होंने ये पूछा है कि नित्य धर्म जिन्होंने अपना लिया है वैष्णवों ने, उनका लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि चलती बस वाला आदमी नीचे उतरना चाहता है या बस में बैठकर जाना चाहता है। तो नीचे उतरना है तो दूसरे ढंग से व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन अगर बस में ही हो तो फिर दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सीटें हैं वहाँ पे तो खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है, बैठ जाना है। और जो तुम्हारा साथी है उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। तो बाबा जी, हरिदास बाबा जी की ड्यूटी लगाई गई इसका उत्तर दें। तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि नित्य धर्म वैष्णव धर्म को पालन करने वाले लोग वैष्णव के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। प्रश्नकर्ता प्रश्न भाव का भाव केवल ऐसा लोगों के व्यवहार या कर्तव्य कर्म को निरूपण किए जाने से है जो भगवत भक्ति मार्ग का अवलंबन कर चुके हैं। हरिदास बाबा, हरिदास ठाकुर ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो प्रश्न करता है वो ये चाहता है अब मठ में हम आए तो मठ के लोगों से कैसे व्यवहार करें। यहाँ पे तो बहुत सारे के लोग होते हैं, यहाँ भी मतभेद होते हैं। तो मतभेद हैं, मतांतर हैं, कैसे व्यवहार करें। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं
बाबा जी ने लिया। जिन लोगों ने भक्ति पथ का अवलंबन कर लिया, बस पे चढ़ गए। जिन लोगों ने भक्ति पथ का सहारा ले लिया, अवलंबन कर लिया, उन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अब उस दिन कोई पूछा था ये श्रेणी क्या होते हैं? ये बात अच्छी बात है, श्रेणी हर कोई नहीं समझेगा। लेवल, श्रेणी मैंने भाग। 3 तरह के लेवल्स में, 3 तरह की कैटेगरीज में वैष्णवों को डाला गया है। सबको एक ही डंडे से मत हाँक देना, यहाँ ये कहने की बात है। सबको एक ही डंडे से नहीं हाँक देना। 3 कैटेगरीज हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। 3 कैटेगरीज होती हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जिन्होंने केवल भक्ति मार्ग में अभी अभी प्रवेश किया है पर अभी भक्त नहीं बने, अभी भक्त नहीं बने। हम समझते हैं, छोटा बच्चा खासकर, जब उसको एक बैग ले दिया जाता है, किताबें ले दी जाती हैं, स्कूल में एडमिट किया जाता है और वो खुशी खुशी स्कूल जाता है, वहाँ टीचर उसको टॉफ़ी देती है, लॉलीपॉप देती है। बच्चा समझता है कि वो BA MA हो गया, क्योंकि स्कूल में एडमिट हो गया है, अब वो BA MA हो गया। अभी BA MA नहीं हुए हैं, हाँ इतना हो गया है कि एडमिशन हो गई है, BA MA होने के चांसेस बन गए हैं। पर अभी हम हैं लॉलीपॉप बॉय, बच्चे ही हैं हम। तो जो प्रवेश कर गए हैं पर भक्त नहीं बने हैं, उनको क्या कहेंगे? अभक्त। ये भी ठीक नहीं है। भक्ति मार्ग में प्रवेश तो कर गए हैं किंतु भक्त नहीं हो पाए हैं, तो उनको हम कनिष्ठ भक्त कहेंगे। कौन सा भक्त? कनिष्ठ भक्त। कनिष्ठ मैंने छोटा, कनिष्ठ भक्त कहेंगे। उसके क्या लक्षण है? जो कनिष्ठ भक्त है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है, जो भगवान की अर्चा, विग्रह और मूर्ति को श्रद्धा पूर्वक पूजा करते तो हैं, परंतु भगवान के भक्तों और दूसरे जीवों को विशेष रूप से सेवा शुश्रूषा नहीं करते, उन्हें कनिष्ठ भक्त कहा जाता है। मूर्ति की पूजा कर लेंगे, अर्चा विग्रह की पूजा कर लेंगे। तो हमारे मंदिर में आते हैं, आप देखो आरती में लोग आते हैं, विशेषकर सुबह की आरती, मंगल आरती में लोग आए ना, तो सभी लोग अपना दिया जलाएंगे और यहीं से बैठ के दिया घुमाएंगे। तो अर्चा विग्रह की पूजा हो गई ना। और झाड़ू भी लगाएंगे और पोछा भी लगाएंगे। भक्तों से लड़ेंगे, यार ये ऐसा है भक्त, ये ऐसा है भक्त। मैंने देखा है लड़ते हुए। एक महिला लड़ती आई, देखो मेरे को ये काम नहीं दिया, ये मेरे को नहीं दिया, मैंने इतनी सेवाएं की हैं। तो ये भक्ति पथ पे तो आ गए हैं, लेकिन अभी कौन से भक्त हैं? कनिष्ठ भक्त हैं। भक्तों में कमी देखना और उनसे लड़ाई झगड़ा करना, ये तो अपराध ही है। लेकिन जो कनिष्ठ भक्त है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि भक्त कौन है कौन नहीं है, उसको पहचाने। He has no any understanding and desire also.
उसकी ये इच्छा भी नहीं है कि हम पहचाने कि भक्त कौन है। मैं तो कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि जो लोग खाली आरती में आते हैं और जोर जोर से नाचते भी हैं और उसके बाद फिर प्रसाद लिया और वापस चले गए, भक्तों के साथ उनका कोई रिश्ता नाता, लेन देन, आदान प्रदान, बातचीत, वार्तालाप। अच्छा, भक्तों के संग वार्तालाप, लेन देन, आदान प्रदान क्या है? एक ही है, वो एक कथा सुनना। भक्तों के संग आदान प्रदान क्या है? वो है कथा का, हरि कथा सुनना, उसका श्रवण करना। बाकी आदान प्रदान तो होता है। भक्त हमारे पुजारी रोज सुबह गुरु पूजा के बाद रबड़ी बांटते हैं, जितने आते हैं वो सब रबड़ी खाते हैं, आदान प्रदान तो हो गया। और हमारे सारे प्रोग्रामों में बाद में खूब प्रसाद बनता है, भक्त लोग बांट रहे हैं और आप ले रहे हैं, आदान प्रदान खाने पीने का तो हो गया। लेकिन इसको भक्त संग नहीं कहा किया जाता है। भक्त संग क्या है? कथा सुनना, भक्तों के संग बैठकर कथा सुनना। भागवत भी ये कहती है कि जो कोई आदमी कितनी भी पूजा पाठ कर ले, नाम जाप कर ले, लेकिन कथा में दिलचस्पी नहीं आई है, कथा में दिलचस्पी नहीं आई, तो समझ लो उसने भूसी कूटी है। इसका मतलब समझ रहे हो? एक धान होता है, एक भूसी होती है। धान को कूटो, चावल निकाल लो, बाकी बच गई भूसी। तो एक आदमी आया, उसे पता नहीं था, उसने सोचा यही धान है और भूसी कूटने लगा। 3 घंटे तक कूटता रहा, एक भी चावल नहीं निकला। इसे संस्कृत में कहा श्रम एव केवलम, खाली मेहनत ही की, उसने खाली मेहनत की। पानी की बहती हुई बारिश की धारा को पकड़ के बादलों को छूना चाहता है, होगा क्या? तो नहीं होगा, उसे रस्सी समझ ली। परंतु भगवान के भक्तों और दूसरे जीवों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करते, उन्हें प्राकृत एवं कनिष्ठ भक्त कहते हैं। सिद्धांत है एक, वो समझने की कोशिश करेंगे। और सिद्धांत ये है कि श्रद्धा ही भक्ति का बीज है। अब कौन भक्त किसकी सेवा करता है, कनिष्ठ कौन है, कौन ऊंचा है, उसको समझना है हमें। तो भक्ति का जो बीज है वो क्या है? श्रद्धा। अभी हमारे बंगला प्यार में श्रद्धा की परिभाषा दी है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द का मतलब है विश्वास और पक्का निश्चय। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति केले सर्व कर्म कृत है। अगर हमने कृष्ण भक्ति कर ली है तो हमारे जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो पूरी हो गई। कर्म कृत होए का मतलब क्या है? ड्यूटीज़ हैं, फिर कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं। बड़ा मुश्किल काम है ये। कभी कभी तो अगर हम अपने आप में देखें तो श्रद्धा भी आएगी कि नहीं, ये बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन ये बात ठीक है कि भक्ति का बीज श्रद्धा है।
तथापि भक्त की सेवा शुश्रूषा किए बिना केवल भगवान की पूजा हम करने लगें तो वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाई जा सकती। परिभाषा में तो कहा है कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत होए। ये बात ठीक है कि भगवान की पूजा का बीज क्या है? श्रद्धा। लेकिन हम भगवान की खूब पूजा कर रहे हैं और भक्तों की पूजा नहीं कर रहे हैं तो शुद्ध भक्ति नहीं आने वाली, तो शुद्ध भक्ति नहीं आएगी। शुद्ध भक्ति के लिए भक्तों की पूजा करनी भी जरूरी है। यूं कहा जा सकता है उससे भक्ति के पूर्ण स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती। भक्ति का संपूर्ण स्वरूप बिना भक्तों की सेवा के नहीं होने वाला। अभी तो हमने द्वार में प्रवेश किया है। मे आई कम इन सर? तो अभी हमने दहलीज पे पैर रखा है, कनिष्ठ भक्त है, थोड़ा सा प्रवेश मात्र हुआ है। भागवत में एक बड़ी कठोर बात कही है। क्या कहते हैं? जो मनुष्य इस शव तुल्य शरीर को आत्मा मानता है, ये शरीर शव, आत्मा निकल गई तो क्या है? शव हो जाता ना। और जिंदा है तो भी इसके अंदर वात पीत कफ ये भरा पड़ा है। वात पीत और कफ जिंदा में भी भरा हुआ है और प्राण निकल गए तो शव है। तो जो मनुष्य इस शव शरीर को आत्मा मानता है, मैं और मेरा करता है, मैं ये शरीर हूं, ये मैं करता है, और मेरा है मेरी पत्नी मेरे बच्चे, मैं और मेरा करता है, और मिट्टी पत्थर और लकड़ी आदि के पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है। अगर गौर से देखा जाए मूर्तियां किसकी बनती हैं? इन्हीं चीजों की बनती हैं, मिट्टी, लकड़ी और पत्थर। मेटल भी है, आजकल मेटल है। तो वो भगवान की पूजा कर रहा है या पत्थर की पूजा कर रहा है या मिट्टी की पूजा कर रहा है या वो उसकी पूजा कर रहा है? कास्ट की। कबीरदास जी एक बोलते हैं, उन्होंने पूजा करने वालों पे भी बड़े थप्पड़ लताड़े हैं। थोड़ा सा ये भी कर रहे हैं, कनिष्ठ भक्तों के लिए कर रहे हैं, उनको जीरो में नहीं डाला है। क्या है? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर की मूर्ति, तो पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ताते ये चक्की भली जो पीस का है संसार, उसमें दो पत्थर होते हैं, उससे पीसो, उससे आटा निकलता है और संसार खा लेता है। तो जो इस पत्थर में, काष्ठ में, इनके विकारों में इष्ट देव मानता है, तो केवल जल को ही तीर्थ समझता है। यमुना जी, गंगा जी नहा लिए, श्री श्री गौर हरि, श्री श्री राधा रमन बिहारी जी की जय, तीर्थ हो गया हमारा। तो ये भक्तों में जो पत्थर की पूजा, पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, लकड़ी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, मेटल की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और भक्तों में अंतर क्या है? बस अंतर यही है कि वो इन सब को पूजा का
हिस्सा तो मानता है, लेकिन भगवत भक्तों को ये जानता ही नहीं है। तो भगवत भक्तों को नहीं मानता, वे मनुष्य होने पर भी पशुओं में श्रेष्ठ पशु गधा है। कौन सा पशु है? गधा। वो क्या है? गधा है। गधे की क्या खूबी होती है? गधा, बोलते हैं एक बार एक गधा तो मालिक चीनी लाद कर भेजता था बैग में, बड़ी भारी चीनी। चीनी की बोरा उसके संग गधे से क्या करता था? बांध देता था। तो एक छोटी सी नदी को पार करके जाना होता था, उसमें पानी होता था, घुटनों घुटनों तो पानी होता था। गधा गिर गया। जब गिर गया तो करीब 15-20 मिनट तक गिरा पड़ा रहा। उसको उठाया गया तो बोरी की चीनी जो है वो आधी हो गई, हल्का हो गया। गधा कहता है ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, गिर जाओ तो बोरी हल्की हो जाती है। अब दूसरे दिन भी वो वहाँ जाके गिर गया, फिर बोरी हल्की हो गई। अब जब वो बार बार गिरने लगा तो गधा का मालिक कहता है कि आज मेरा गधा भी समझदार हो गया है, इतना समझदार हो गया। इस बार उसने कपास उसके भर के बांध के दे दी। अब वो फिर गिर गया। रुई भरी हुई थी, अब वो उसे उठा ही ना जाए, वो गया भी भारी हो गई। अब वो समझ गया कि बार बार गिरना ठीक नहीं है। तो जो ऐसे लोग हैं वो गधे हैं, लेकिन गधे का शास्त्रों में जो बताया गया है कि वो अपने ऊपर लाद के मिठाइयाँ भी ले जाएगा, ड्राई फ्रूट भी ले जाएगा, लेकिन उसका स्वाद नहीं लेता। जिस चीज़ को लाद के ले जाता है उसका वो टेस्ट नहीं लेता, उसे गधा कहते हैं, जो टेस्ट ना ले। एक मैं भी उदाहरण देता हूँ, पर दूँ या ना दूँ मैं सोच रहा हूँ, करूँ या ना करूँ। गंदा उदाहरण है, अच्छा उदाहरण नहीं है। एक गधे को धोबी ने बहुत मारा पीटा, उसे खून निकलने लग गए। एक दूसरा गधा उसके पास आया, अरे बेवकूफ, तो इस धोबी के पास रहता ही क्यों है, मेरे साथ चल। बोलते खाऊंगा क्या, पीऊँगा क्या? बोलता है मार्केट में बहुत खाने को है, मैं यहाँ जाता हूँ, इतनी घास है कहने की बात नहीं, नदी बहती है, पानी पियो, क्या ज़रूरत है इन धोबियों की सेवा करने की जो पीटते हैं, खिलाते भी नहीं हैं। बोलता है अच्छा, सोचूंगा। अब वो सोच रहा है, 2-3 दिन बाद ये फिर मिला, उसकी हालत और खराब। अरे तू आना, छोड़, भाग, मेरे साथ आ। अभी नहीं, अभी सोचूंगा। ऐसे कहते कहते 4-5 बार उसने बोला सोचूंगा, तो उसने डायरेक्ट डांट लगाई, तेरा सोच सोच के अभी तक जवाब क्यों नहीं देता है? बोलता है देख, आज से 1 महीने पहले धोबी की बेटी ने ना कपड़ों को भट्टी में डाला था। वो लोग गर्म करते हैं, धोबी लोग कपड़ों को गर्म आग में गर्म करके फिर धोते हैं, साफ हो जाता है, भट्टी में डालते हैं। मेरे ज़माने तक भट्टी थी धोबियों के पास। तो उसने आग ज़्यादा लगा दी तो कपड़े जल गए। तो धोबी ने अपनी बेटी को बहुत डांटा और कहा अगली बार तूने जलाए तो तेरी शादी गधे से कर दूंगा। तो मैं वहाँ अपना भविष्य उज्जवल देखता हूँ। डंडे तो खा रहा हूँ, खाना भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अपना भविष्य उज्जवल देखता हूँ। अच्छा, हम लोगों की ज़िंदगी ऐसी नहीं है क्या?
उज्जवल भविष्य के लिए कितने डंडे खाते रहते हैं हम, ऑफिस में और हैं घर में डंडे खाते रहते हैं, ये सोचते हैं और कल अच्छा हो जाएगा। बढ़ जाती हैं परेशानियां हर कल के आने से, फिर भी इंतजार है अगले कल का। परेशानियां ही लाता है हर पल साथ अपने, फिर भी इंतजार है अगले पल का। ये हमारी जिंदगी है। तो तात्पर्य ये है कि यद्यपि अर्चा मूर्ति में ईश्वर की पूजा के अभाव में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता, ये भी दे कि भगवान की मूर्ति में हमारी श्रद्धा ना हो तो भक्ति आएगी नहीं। अब दूसरे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम हो गए, ये हो गए, कितने कट्टर हैं और 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हम तो इतनी पूजा भी नहीं करते होंगे, लेकिन उनकी अर्चा वगैरह में कोई श्रद्धा नहीं है। तो बोलते हैं यद्यपि अर्चा मूर्ति, ये अर्चा मूर्ति ईश्वरी है, ईश्वर की पूजा के अभाव में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता, केवल वितर्क द्वारा हृदय शुष्क हो जाता है। लेकिन अर्चा मूर्ति की जब हमने पूजा करनी है, अर्चा मूर्ति की पूजा करनी है तो क्यों करनी है? सुन लो अच्छी तरह से, अर्चा मूर्ति की पूजा करनी है, क्यों करनी है? ये मूर्ति है कौन? अगर ये वाले विषय हमें क्लियर ना हो, जब हम रोज अर्चा मूर्ति करते हैं पर सुनते कुछ भी नहीं है, तो हमारे को ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। ये वाले विषय हमको क्लियर ना हो, निर्दिष्ट ना हो, तो मूर्ति की सेवा के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए कि मूर्ति की सेवा भगवान की सेवा हो जाए? उसके लिए चिन्मय बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? चिन्मय। अगर चिन्मय बुद्धि नहीं, हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो कनिष्ठ वैष्णवी हैं। इस जगत में जीव ही चिन्मय वस्तु है। अब देखो, पूजा करने वाला जीव खुद ही वस्तु चिन्मय है, मालूम है नहीं इस चीज की बात। इनमें भी कृष्ण भक्त जीव शुद्ध चिन्मय है, तो भगवान कृष्ण भी शुद्ध चिन्मय वस्तु है, भक्त भी चिन्मय है। कौन से भक्त? शुद्ध भक्त। और भगवान भी चिन्मय है। तो चिन्मय वस्तु की उपलब्धि करने के लिए जड़ जीव और कृष्ण के संबंध का ज्ञान होना बड़ा अनिवार्य है। तो हम मूर्ति की पूजा करते करते खाली गधे बना बने रहें, इसके लिए जरूरी ये है हमारा इनसे संबंध क्या है, ये जानना जरूरी है। गधे से मनुष्य कैसे बनेंगे, ये नियम है। जीव और कृष्ण के संबंध का ज्ञान होना अनिवार्य है, और इस संबंध ज्ञान के साथ मूर्ति पूजा करने के लिए कृष्ण पूजा और भक्त सेवा दोनों एक साथ होनी चाहिए। तो हम मूर्ति पूजा ना करके भगवान की पूजा करें मूर्ति के द्वारा। देखो, बड़ी जिसे कहते हैं ना, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। एक फाइन डिफरेंस है मूर्ति की पूजा में जो कनिष्ठ भक्त करता है और मूर्ति की पूजा में जो भक्त करता है। क्या फाइन है कि हमको कृष्ण की पूजा के साथ साथ कृष्ण के भक्तों की पूजा करनी है। ये फाइन डिफरेंस है। जिस श्रद्धा से चिन्मय तत्व के प्रति ऐसा आदर का भाव होता है,
उसे शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं। कैसा आदर कि कृष्ण भी चिन्मय हैं, कृष्ण के भक्त भी चिन्मय हैं, इसलिए हमको कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करनी है और संग में भक्तों की भी पूजा करनी है, जिनमें ऐसा श्रद्धा पैदा हो गई है, जिस श्रद्धा से चिन्मय तत्व का आदर का भाव होता है, उसे शास्त्रीय श्रद्धा कहते हैं। चिन्मय तत्व का यथार्थ संबंध ना जानकर जो श्री मूर्ति की पूजा करता है, अब चिन्मय शब्द बार बार यूज किया गया। चिन्मय का मतलब है स्पिरिचुअल। अभी मैंने शुरू में कहा कि हम जीव जितने भी हैं भगवान के अंश हैं। अंश का मतलब है हम भगवान से रिलेटेड हैं, भगवान से संबंध है, कोई हमारा संबंध है। अगर हमें संबंध मालूम ही ना हो और फिर हम पूजा करें तो उस पूजा का प्रभाव बहुत कम होगा। और अगर हम संबंध मानकर पूजा करेंगे तो उसका संबंध, तो ये एक तत्व ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है। क्या कि भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, ये जानना और फिर भगवान की क्या करना, पूजा करना। फिर भगवान की पूजा करना तो पूजा का प्रभाव होगा। तो चिन्मय तत्व का यथार्थ संबंध ना जानकर जो मूर्ति की पूजा की जाती है, उसका आधार लौकिक श्रद्धा है। तो आदमी क्यों करता है पूजा? एक पेड़ है, पेड़ पे जाके धागा बांध दिया। अब इसमें कौन सा तत्व ज्ञान है? इसमें तत्व ज्ञान नहीं है, एक भ्रामिक ज्ञान है कि यहाँ पे धागा बांधने से काम बन जाते हैं, बच्चा पैदा हो जाएगा या बीमारी दूर हो जाएगी, रोग दूर हो जाएगा। ये अगर बात का प्रचार कर दिया जाए तो देखो कि 1 साल में वो पेड़ जो है वो धागों से ही भरा मिलेगा, सभी धागे ही बांधते चले जाएंगे। पेड़ से क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है। तो किस चीज़ से लेना देना है? कि बेटा हो जाएगा। लेना देना किससे है? बेटे से। धागे से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? कि बेटा हो जाए। ऐसे ही हम मूर्ति पूजा करते हैं कि इसको करने से मेरा घर संसार अच्छा चलेगा। तो ऐसी श्रद्धा से मूर्ति की पूजा की जाएगी तो उसको चिन्मय नहीं कहते हैं। चिन्मय का मतलब है भगवान है और हमें भगवान की सेवा करनी है, वो चिन्मय है। अतएव वह भक्ति का प्रथम द्वार होने पर भी क्या? मूर्ति पूजा। भक्ति का प्रथम द्वार होने पर भी हरिदास बाबा जी बड़ा बात क्लियरिटी करते आ रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। द्वार है पर भक्ति नहीं है। अब जैसे बलदेव, सुभद्रा जी और जगन्नाथ वो बाहर द्वार पे बैठे हैं और अंदर रोहिणी मैया उनको सुना रही है। अगर वो द्वार पे बैठे रहते और आपस में गप्पे मारते और अंदर रोहिणी मैया जो है वो सुनाती रहती तो क्या होता? ऐसे के ऐसे रह जाते जैसे थे। लेकिन तीनों ने द्वार पे बैठकर बड़े ध्यान से सुना, रोहिणी मैया क्या सुना रही है, ब्रज की बातें सुनी, तो उनका शरीर क्या गया? पिघल गया। पिघल के उनके शरीर ऐसा बन गया। तो अब वो द्वार पे रहते हुए भी द्वार पे नहीं थे। कहाँ थे? कमरे में थे। अगर हम द्वार पे ही रह जाएं और अंदर की बातें ना सुने, अधूरापन है ना। शास्त्रों में भक्ति के द्वार पर पहुंचे हुए मनुष्यों के लक्षण भी बतला दिए गए हैं। सुन लो क्या लक्षण है। दीक्षा ले लेते हैं। अभी तो जो दीक्षा नहीं लेते हैं वही अकड़ते हैं। हम रोज मंदिर जाते हैं, हम आरती अटेंड करते हैं,
हम रोज फूल लेके जाते हैं भगवान के पास। विष्णु मंत्र से विधिवत दीक्षित होकर विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें शास्त्रविद पंडित वैष्णव की संज्ञा देते हैं। इसके अतिरिक्त सभी अवैष्णव हैं। जो भी भगवान की पूजा करते हैं वो क्या है? वैष्णव। पर कैसे करेगा पूजा? बिना दीक्षा के नहीं, दीक्षा लेना भी जरूरी है। दीक्षित होकर फिर पूजा करेगा। अब कई लोग दीक्षा ले लेते हैं कैसे कि ये हमारे कुल का पुरोहित है, इससे दीक्षा ले लो। तंबाकू वो खाता है, नौकरी चाकरी वो करता है, गृहस्थ है वो, लेकिन पंडित है। मैं बताता हूँ, रमेश नगर दिल्ली में रहता था और वहाँ के सनातन धर्म मंदिर में रोज जाया करता था। तो वहाँ का पंडित बहुत मेरे से बैठ के मीठी मीठी बातें करता था, भक्ति की बातें करता था। तो एक दिन मैं जा रहा था तो उसका एक दरवाज़ा खुला हुआ था घर का, तो उसमें वो पंडित बैठा हुआ था। मैंने कहा ये तुम्हारा घर है? बोलता है हाँ। तो मैं घुस गया, पंडित का घर है। तो घुस गया तो क्या देखा कि ब्याम में चीनी का बर्तन होता है ना, उसमें सिरके डले हुए प्याज पड़े हुए थे। तो सिरके डले हुए प्याज का अचार सा बन जाता है। मैंने कहा पंडित जी आप प्याज खाते हो? आप तो मंदिर के पंडित हो। बोलते मंदिर में नहीं खाता, प्याज तो खाता हूँ तो मंदिर में नहीं खाता। कहाँ खाते हैं? घर में खाता हूँ। पंडित ब्राह्मण मंदिर में पूजा कर रहा है, लेकिन उसको भी नहीं मालूम मेरा भगवान से क्या संबंध है। वो पूजा इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ से उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो विष्णु की पूजा करने के लिए दीक्षा लेना जरूरी है। दीक्षा में कहा जाएगा प्याज लहसुन नहीं खाना। तो कनिष्ठ भक्त है, नहीं तो वो कनिष्ठ भक्त की भी श्रेणी में नहीं आएगा। उन्हें शास्त्रविद पंडित जन वैष्णव की संज्ञा देते हैं। इसके अतिरिक्त सभी अवैष्णव हैं। तो वंश कर्म के अनुसार जो लोग कुल गुरु को मानकर या लोगों की देखा देखी लौकिक श्रद्धा से प्रेरित होकर विष्णु मंत्र की दीक्षा ले लेते हैं और विष्णु की अर्चा मूर्ति की पूजा करते हैं, वो वैष्णव तो हैं लेकिन कनिष्ठ वैष्णव हैं। वो प्राकृत भक्त हैं। कौन से भक्त हैं? प्राकृत। वो प्राकृत भक्त हैं। ये लोग शुद्ध भक्त नहीं हैं। इन प्राकृत भक्तों में छाया भक्ताभास प्रबल होता है। इनमें क्या प्रॉब्लम है? भक्ति है पर आभास वाली। कौन सी भक्ति है? आभास वाली। अब देखो ये टेक्निकल टर्म आ रही है, इससे कंफ्यूज होते होते बचना है आपको। अगर कोई भी पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। भक्ताभास, क्या बोला? भक्ताभास। आभास का क्या मतलब है? सुबह जब पाँव फटती है, आकाश में सफेदी आ जाती है लेकिन सूरज नहीं निकलता है, तो इसे कहते हैं सूरज का आभास। क्या कहते हैं? सूरज का आभास। ऐसे ही भक्ति नहीं आई लेकिन भक्ति की पाँव फट गई थोड़ी सी, तो ये क्या हो गया? भक्ता आभास। वो जो भक्ति का आभास है वो भी दो तरह का होता है। अब वो कैसे दो तरह का? एक छाया भक्ताभास और एक प्रतिबिंब भक्ताभास। कौन कौन सा? छाया भक्ताभास और एक प्रतिबिंब भक्ताभास। जैसे सूरज निकल गया लेकिन बादल आ गए। बादल आने से
सूरज तो नहीं दिख रहा, सूरज की रोशनी भी नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है। ये छाया है, ये आभास है। कौन सा आभास है? छाया आभास। सूरज नहीं दिख रहा है, सूरज का क्या दिख रहा है? आभास। ये क्या है? छाया आभास। आप कमरे में बैठे हैं, कमरे में सूरज की रोशनी नहीं आ रही, लेकिन वहाँ एक शीशा लगाया है और एक खिड़की है, खिड़की से शीशे पे टकराई सूरज की रोशनी और आपकी आंखों में आई, और आपको यहाँ से शीशे से क्या दिख रहा है? सूरज दिख रहा है। तो वो सूरज है जो शीशे से आपको सूरज दिख रहा है, क्या वो सूरज है? वो भी आभास है। उस आभास को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब आभास। यानी सूरज हमको डायरेक्ट नहीं दिख रहा, एक बादलों के कारण और एक शीशे के कारण। हम कमरे में बैठे हैं, पर सूरज हमें इनडायरेक्टली दिख रहा है, एक बादलों के कारण और एक शीशे के कारण। दिख भी रहा है सूरज, कैसे दिख रहा है? लाइट आ रही है। तो वो छाया आभास है, और शीशे से जो सूरज दिख रहा है वो कौन सा आभास है? प्रतिबिंब आभास। अब कोई कहे इसमें से कौन सी चीज श्रेष्ठ है? कौन सी चीज श्रेष्ठ है? कहेंगे श्रेष्ठ तो वही है जहाँ से सूरज पूरा दिख रहा है, प्रतिबिंब शीशे से आ रहा है, वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ नहीं है। क्या बादलों से जो रोशनी आ रही है वो श्रेष्ठ है? बताओ तो क्यों? क्यों? अभी तुमने बोला हैं? नहीं, वो तो पूरा सूरज शीशे से तो दिखेगा, तो पूरा सूरज शीशे से दिखेगा तो पूरा सूरज दिखेगा, और बादलों में तो सूरज दिखेगा ही नहीं, खाली लाइट ही दिखेगी। पर वो ज्यादा दिख रहा है ना, शीशे में ज्यादा दिख रहा है ना, बादलों से नहीं दिख रहा। ये देखा, इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। कहाँ सीखा हैं? कौन से प्रभु? कृष्णदास। वो कहाँ मिल गए तुमको? हाँ, हाँ, देखो, शीशा तोड़ दो, सूरज है? सूरज का है। और बादल तोड़ दो तो सूरज है। कौन सा आभास ज्यादा अच्छा है? छाया आभास। छाया आभास अच्छा है, लेकिन प्रतिबिंब आभास अच्छा नहीं है। लेकिन ये भक्ति में प्रतिबिंब आभास और छाया आभास क्या है, ये अभी समझाएंगे, वो हमें समझना है। छाया भक्ताभास में वैष्णव का कुछ कुछ आभास होता है, और प्रकृत भक्त प्रतिबिंब भक्ताभास के अवस्था से परे होते हैं। ये छाया भक्ताभास भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, क्योंकि ये भक्ति की पूर्व अवस्था है, और इससे भी क्रम से मध्यम और उत्तम वैष्णव होया जा सकता है। अब इसमें एक चीज़ समझना है, जो आज मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, कि अगर हमारे अंदर छाया भक्ताभास है तो हमारे अंदर भक्ति आ जाएगी। बादल गए, भक्ति आ जाएगी। अगर प्रतिबिंब आभास है तो भक्ति नहीं आएगी। तो मायावादियों के द्वारा जो मूर्तियां पूजा होती हैं वो प्रतिबिंब आभास है। मायावादी मतलब जो भगवान के रूप को नहीं मानते, वो फिर भी पूजा करते हैं मूर्ति की। तो
उनका जो मूर्ति के लिए श्रद्धा है वो कौन सा आभास है? प्रतिबिंब आभास है। उनका मूर्तियों के लिए जो श्रद्धा है वो प्रतिबिंब आभास है। जैसे ही उनको ये लगा कि वो मुक्त हो गए हैं, वो मूर्ति को छोड़ देंगे, रूप को छोड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए भगवान क्या है? निराकार। और जो भगवान को भगवान मानते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा भगवान से संबंध है, लेकिन भक्तों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो घुल मिल जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भक्ति कौन सी है? छायाभास है। आज यहीं तक रखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये बोल रहे हैं छाया भक्ताभास बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, क्योंकि ये भक्ति की पूर्व अवस्था है। जैसे सूरज के उगने की पूर्व अवस्था क्या है? वो सफ़ेद रोशनी आ जाती, लाली आ जाती है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं पाँव फट गई, यही बोलते हैं ना, पाँव फट गई। इससे क्रमशः मध्यम और उत्तम वैष्णव हुआ जा सकता है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। अभी तक हमारे पद्मनाभ महाराज जी बिजी हैं और इसलिए मेरे को ये सोम मंगल बुध तो जनरली वो ले लेते हैं। अभी मैं ही चलता रहूँगा, कल भी मैं ही करूँगा। उन्होंने शायद गोवर्धन वगैरह भी जाना है, तो आगे चलाएंगे इसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न तो नहीं है आज? जाओ, आपका प्रश्न है। पहले आप सोचो, आप में प्रतिबिंब आभास है या भक्ताभास है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे अभी आपने बताया था कि जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, एक सब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम खुद को मान लेते हैं, और क्योंकि हमने जिसकी आराधना करनी है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए, हम मूर्ति पूजा, और उस मूर्ति के अंदर हम भगवान के भाव को प्रकट करके भगवान की आराधना करते हैं। तो उससे हमारे अंदर जो है वो जो चिन्मय भाव पैदा होता है, जो आध्यात्मिक भाव पैदा होता है। कई धर्मों में ऐसा भी देखा गया है जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, है ही नहीं उनमें। इवन एक हिंदुओं में भी एक सेक्ट है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। तो थोड़ा सा मैं इसका सत्यापन चाहता हूँ। हालांकि मैं इसे महसूस भी करता हूँ कि मूर्ति पूजा करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मूर्ति पूजा के बिना हमारे अंदर वो भाव ही नहीं आ पाता। और क्या ये बात सही है? हाँ, सही है, बहुत अच्छा है। मूर्ति पूजा वही करता है जो उस मूर्ति को भगवान मानता है। मूर्ति पत्थर नहीं है, कृष्ण है। तो किसको भगवान मानता है? ना, कृष्ण भगवान है। पहले ये दिमाग में भरेगा वो, क्या कृष्ण भगवान है, ये बात दिमाग में भरेगा। फिर वही वाले भगवान वो कहेगा इस मूर्ति में है। अब जो लोग कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते हैं, वो मूर्ति की पूजा क्यों करेंगे? तो वो लोग तो एकदम बेकार हैं, एकदम बेकार, एकदम बेकार। बल्कि उनको तो ये कहना चाहिए कि वो मनुष्य नहीं है। मैंने हिंदुओं में भी देखा है, हाँ, हिंदू ही है, हाँ, और मैंने उनको बड़ा मतलब गलत भी बोलते सुना, लेकिन मतलब हाँ, मंदिर के नीचे बैठ के मैंने हाँ 90% हिंदू हैं जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, जो राम को भी भगवान नहीं मानते, रामचरितमानस को भी फाड़ देते हैं। और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं, तो इसलिए मैं वो मनुष्य भी नहीं है। अच्छा, दूसरा प्रश्न महाराज जी ये था जो अभी बताया इन्होंने, बहन जी ने,
कि वो जैसे आपने बताया वो जो उसकी सूर्य की रोशनी अगर हम ग्लास तोड़ दें तो वो फिर उसके बाद वहाँ से कांटेक्ट खत्म हो गया। लेकिन थोड़ा सा वो नहीं समझ आया जो कि जो बादलों के उधर से देखो, कहने का तात्पर्य ये है, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, जो राम को भगवान नहीं मानते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मंदिरों में राम और कृष्ण को रख लिए और मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। उनकी मूर्ति की पूजा शीशे वाला प्रतिबिंब है, क्योंकि वो मानते तो है नहीं। जिस दिन भी उनको लगा कि हमें ज़रूरत नहीं है इनकी, वो छोड़ छाड़ के अपने ध्यान में लगेंगे, वो ध्यान करते हैं। संसार छोड़ भी सकते हैं, संन्यास भी ले सकते हैं, दिखने में बहुत ऊंचे लगेंगे, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते, राम को भगवान नहीं। तो कौन है भगवान? निराकार। कौन है भगवान? निराकार। तो उनकी मूर्ति पूजा क्या है? प्रतिबिंब है। वो शीशा टूटा और सूरज गायब। लेकिन जो ये मानते हैं कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है और पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक भक्त आ गया, उसकी तरफ देखा भी नहीं, भक्तों की सेवा की भी नहीं, भक्तों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी पूजा छाया आभास है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अपने आप हवा चलेगी, बादल छट जाएंगे तो सूरज निकल जाएगा। उनकी अपने आप भक्तों के प्रति अट्रैक्शन किसी ना किसी दिन बन जाएगा। एक बस अंतिम प्रश्न था महाराज जी कि एक कौवा है और वो एक कीड़े को बार बार वेदना दे रहा है, मारने की प्रयास कर रहा है उसे खाने के लिए, और इस दृष्टव्य का मतलब मैं जो हूँ दृष्टा हूँ, उस वाक्यांश का जो घटना है उसका मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो इस स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य बनता है? क्या मुझे उस कीड़े को उस कौवे से बचाना चाहिए या उसकी नियति के ऊपर छोड़ देना चाहिए? उसका वो बचा दो तो भी, ना बचाओ तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी वहीं की वहीं रहेगी, आपको जो कष्ट भोगने हैं वो भोगने ही पड़ेंगे, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बचा सकते हैं तो बचा दो, अच्छा है। जीव में दया करने की इच्छा है तो ये भी लगता है ना महाराज जी कि वो प्रकृति का जो विधान है कहीं हम उसमें व्यवधान तो नहीं डाल रहे? तो ठीक है, मत करो। अगर ये विचार आ रहा है तो मत करो, तो मत करो। आप नहाने जा रहे हो, आपकी बाल्टी में एक चैंटा पड़ा हुआ है पानी में और वो निकलने का प्रयास कर रहा है, तो क्या करोगे? पहले चैंटे को निकाल दोगे ना, मरे ना, वो भाव भी अच्छा है। और आप ये छोड़ दो कि जैसी भी भगवान की इच्छा वैसे ही मर जाएगा। हाँ बस, लेकिन इससे भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसी सेवाओं से लोग चींटियों को चीनी डालते हैं, लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, पर उन सब से भगवान नहीं मिलते। लेकिन महाराज जी अगर तो हम क्या होगा कि अगले जन्म में आप अगर बाई दिवे कबूतर बन गए, क्योंकि पता नहीं काम कैसे किए हैं, आदमी बन ना पाए, क्या बन गए? कबूतर बन गए, तो आपको क्या मिल जाएगा? दाना मिल जाएगा। नहीं, लेकिन महाराज जी जैसे हम मान लीजिए पक्षियों को पानी रख रहे हैं, गर्मी में पिला रहे हैं, और उस पानी पिलाने में हम ये भाव करें कि मैं ये भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ, तो फिर तो इतना आप सोचते हैं तो कुछ ज़्यादा फायदा होगा। भगवान बीच में डाल दो तो चलेगा, क्योंकि पर मतलब हम तो उन्हीं को समर्पित कर रहे पक्षी हैं की ना। सेवा से भगवान की सेवा कैसे हो गई? उससे भगवान की सेवा कैसे हो गई? हाँ, तो समर्पित कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये अभिमान हो गया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आपको समर्पित कर रहा हूँ। एक ही भाव हो सकता है कि इस पक्षी में भी भगवान है, इसलिए मैं उसका मतलब।
ठीक है, हरे कृष्णा। जो जिसमें डायरेक्ट भगवान है उसकी ज़्यादा सेवा करोगे तो अच्छा है। एक भक्त है उसके हृदय में तो भगवान डायरेक्ट है, और एक पक्षी है उसके अंदर भगवान है पर वो एट डिस्टेंस है। तो इसलिए जो वैष्णव लोग हैं वो किसकी ज़्यादा सेवा करते हैं? वैष्णव की सेवा ज़्यादा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम